नमो जिनाणम। 12 राशियों में से तीसरी राशि है मिथुन राशि, जिसको अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। युवा दंपत्ति इसका प्रतीक चिन्ह है। और मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ज़्यादातर पारिवारिक अशांति, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें सहज रूप से आती हैं। और यदि आपके जीवन में ये दिक्कतें चल रही हैं तो निश्चित रूप से मिथुन राशि का ये प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। आचार्यों ने मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बताए। यदि आपकी मिथुन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये जानकारी आपके लिए है। हमने हालांकि अलग अलग राशियों के अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं कि अगर आपकी राशि के हिसाब से यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त है, आपके जीवन में दिक्कतें हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपत्ति विपत्ति यदि आपके जीवन में आ रही है तो आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए। तो आचार्यों ने सबसे बेहतरीन जो उपाय बताया है वो बताया है मंत्र साधना। मंत्र साधना के माध्यम से पाप कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है और पुण्य का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्यों ने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना और अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है, उसकी कुंडली में कोई भी दोष बना रहे, कैसा भी दोष बना रहे, उस दोष का प्रभाव उसके जीवन में नहीं देखा जाता। उसके जीवन में आपत्तियां विपत्तियां भी संपत्ति बन जाती हैं, उसके जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, समाधान के रास्ते खुल जाते हैं, सुख शांति समृद्धि आना प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना और इष्ट मंत्र की साधना करता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन सा इष्ट मंत्र कल्याणकारक हो सकता है, ये हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध का रंग हरा। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है और हरा रंग उसके लिए अच्छा है। और मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि चाहिए तो कब से जाप प्रारंभ करनी है? तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से आप यह मंत्र साधना प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से। कितनी जाप करनी है? तो एक बार साधना में जब आप बैठें तो कुछ समय निर्धारित करके संकल्प करके 21 दिनों में 11 दिनों में 8000 जाप पूर्ण करनी चाहिए। 8000 जाप करने का मतलब हो गया कि आपको 80 माला करनी है, क्योंकि एक माला में 108 मणि होते हैं, 108 दाने होते हैं। तो एक माला में हम 108 बार मंत्र जाप कर लेते हैं। तो 8000 में हम 100 का भाग दे देंगे एक एवरेज निकालने के लिए। तो 80 माला आपको करनी है कम से कम समय में। किस तरह की माला से जाप करनी है? तो हरे रंग की माला से आपको जाप करनी है। हरे रंग की माला आपके पास में है, या फिर आप जो छोटी वाली इलायची होती है ना, वो आप 111 काउंट करके रख लीजिएगा। 3 ऊपर सुमेरु के लिए ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः, और 108 बार मंत्र बोलने के लिए 2 अपने पास में पात्र रखिए। एक में जब आप मंत्र बोलते जाएंगे तो दूसरे में से आप काउंट करते जाइए। तो इलायची के द्वारा भी आप मंत्र साधना कर सकते हैं। इन्हीं इलायची को आप बार बार जब तक आपकी जाप पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आप जाप में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन रत्न के रूप में पन्ना धारण कराया जाता है। आपकी कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी उंगली में स्वर्ण धातु इनके लिए अच्छी मानी जाती है। और यदि आप पन्ना धारण नहीं कर सकते हैं तो आप उसका उपरत्न यानी कि ओनेक्स धारण कर सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष पहनने में रुचिवान हैं तो फिर आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में निर्णय शक्ति बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में आती है, आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी प्रज्ञा का जागरण होता है। जो विद्यार्थी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको अपने करियर में सफलता मिलती है, उनके नंबर अच्छे आते हैं, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, उनकी याददाश्त बढ़ जाती है, उनके सोचने समझने की पावर में वृद्धि हो जाती है। ये 4 मुखी रुद्राक्ष की अपनी इंटरनल पावर है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव है। अब हम मंत्र पे बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों को कौन सा इष्ट मंत्र रोजाना जपना चाहिए।
तो वह इष्ट मंत्र नोट कर लीजिएगा आप। ओम ह्रौम णमो उपज्झायाणम। एक बार पुनः सुने, ओम ह्रौम णमो उपज्झायाणम। यह मिथुन राशि के लिए इष्ट मंत्र है। इस मंत्र की एक टाइम लिमिट में पहले 8000 जाप पूरी कर लीजिएगा, फिर रोजाना प्रातःकाल की वेला में आपको इस मंत्र की कम से कम 108 बार जाप करनी है। 108 बार यानी कि एक माला जाप करनी चाहिए। इस मंत्र की साधना करने से आपका मन शांत होगा, आपके पारिवारिक जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में सुख आएगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। जो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश चल रहा है वो दूर होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। कल्याण के रास्ते खुलेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। मंत्र की साधना आपके जीवन में कल्याण करती है। मंत्र साधना से पापों की निर्जरा होती है, पुण्य की वृद्धि होती है। और कहते हैं कि जिसके जीवन में पुण्य का संचय होता है उसके जीवन में सारी की सारी सुख सुविधाएं अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। हम सबका भी कल्याण हो, मंत्र साधना के माध्यम से हमारे पापों की निर्जरा हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ में ओम अरहम।